मैं हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी हल्की है मेरी हिंदी, मगर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इसकी शुरुआत पंजाब हरियाणा से हुई थी, अब तो सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें आ रहे हैं। आज 26 नवंबर को हम यहाँ पे आए हुए हैं इसकी जो सालगिरह मनाने के लिए। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं जो हरियाणा से आए हुए हैं, बहन जी हैं इधर, तो हम आपको सारे की इनकी इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। और मेरा इन सभी से ये सवाल है कि क्या आपने आज से 2-3 साल पहले सोचा था कि हिंदुस्तान की, हमारे देश की धरती पे ऐसे सारा हिंदुस्तान, सारा भारत एक झंडे पे धर्म, इलाका और जात पात, इन सब, और एक पॉलिटिकल पार्टी, इससे ऊपर उठ के एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे? इसके बारे में आपका क्या विचार है? साथियों, ये जो आज के हालात बने हैं, ये जो हमारा देश का जन आंदोलन बना है, ये जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये जो नीतियां लेकर आए हैं हमारे देश में, इससे जनता परेशान हुई और किसान बहुत परेशान था। तो वो परेशानी में बार बार आंदोलन छोटे मोटे होते रहे, लेकिन एक संयुक्त आंदोलन पहली बार पूरे देश में हुआ और इसमें लगभग 500 करीब किसान जत्थेबंदियाँ इकट्ठी हुई। और हरियाणा, पंजाब, अब ये जो 1 साल से आंदोलन चला हुआ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के चारों तरफ लगते हैं, यहाँ की जो किसानी है वो भारी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुई। और हम यमुनानगर से साथी आज यहाँ पर आए हैं, जहाँ इस किसान आंदोलन को 1 वर्ष हो गया है। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान ये सब हमें पारित हुआ था। और आज ये 26 नवंबर को हम ये बात भी कह रहे हैं कि इस बीजेपी सरकार ने हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ दिया, जिसमें जनता के जो अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उस सारी के ऊपर हमला है। तो ये देश की जनता के ऊपर हमला जो मोदी सरकार ने किया, हमारे सारे संसाधन बेच दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य या और भी जो रोज़गार हैं, लगभग ये सभी के सभी ये बेच दिए हैं। और ये अंबानी अडानी की सरकार है, ये लगता है देश के नागरिकों के द्वारा चुनी जरूर गई है, लेकिन देश के नागरिकों की सरकार नहीं है। और इसलिए पूरे देश के लोग और हम यमुनानगर से, हरियाणा से, जो अखिल भारतीय किसान सभा जो इसमें शामिल है, हम बार बार लोगों के बीच में यही समझा रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, यही आज का नारा है। और हम सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। 1 साल की ये जो वर्षगांठ है, जो 1 साल का जो हमारा आंदोलन है, इसको मनाने के लिए पहुँचे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अगला सवाल मेरा, यहाँ पे हमारे साथ बहन जी खड़े हैं। देखिए, एक तो मुझे ये खुशी है कि आपके पहले हम हरियाणा वाले और पंजाब वाले, में पंजाबी होने के नाते इसमें महसूस करता हूँ गर्व कि हम एक साथ हो गए उस सरकार के खिलाफ जो सारे लोगों का, यानी कि सारे देश का, जिससे कि नीतियों से नुकसान हो रहा था। तो इसके बारे में हमारे बहन जी अपनी जान पहचान भी करवाएंगे और ये भी बताएंगे इनका क्या विचार है। पंजाब, हरियाणा और यूपी, सारा जो ये हुआ है, सारे जो यहाँ पे किसान भाई और जिन्होंने बहुत भारी आंदोलन किया है, मेरी भी बैकग्राउंड इसी तरीके की फैमिली की है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे। हमें सब, आप कह रहे हो हाँ हिंदुस्तान के, हमारा तो स्लोगन ये है कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। तो इसलिए हम इस आंदोलन में हमेशा से ही दुनिया भर के आंदोलनों में साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। मैं अपने देश के किसानों को बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एकदम इतना जाति पाति धर्म सब किसी चीज़ को छोड़ के, और महिलाओं ने खास करके अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा समय दिया है। तो ये हमारी अपनी विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं, जिनको आज मैं खास करके, मतलब आप सब में, मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे हूँ। वैसे मैं एक स्कूल टीचर थी। वैसे आपको ऐसे महसूस होता है कि इस आंदोलन ने एक जो हमारी औरतें थी उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को आगे रखने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिलाओं को बाहर निकलने की, घर में पहले से इतनी ज़्यादा वो आज़ादी नहीं थी,
अब बहुत सारी औरतें जो हैं इस किसान आंदोलन को देखते हुए वो फील्ड में आई हैं, उन्होंने हर तरह की कुर्बानियाँ की हैं, सारा दिन महिलाएं लगी रही हैं। जैसे आज आपने यहाँ ही देखा कितनी सारी महिलाएं थी और हर जगह भी एक्शन जहाँ भी हुआ है उसमें महिलाओं ने बहुत गिनती में अपना योगदान दिया है। तो हमारी देश की महिलाएं जो हैं उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर आज तक का आंदोलन जो है हर कोई उसमें उन्होंने पूरा योगदान दिया है अपने घर की जिम्मेवारियों को संभालते हुए। थैंक यू जी, thank you। और आप बताइए, देखिए चलो आप बताइए कि आज सर छोटू राम जो हरियाणा के सबसे पहले जिन्होंने असली जो किसान विधान अंग्रेज़ों के वक्त लेके आए अगर वो उनकी रूह या उनके पुरखे आगे वो क्या सोचते होंगे, उनका बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। साथियों, आज का जो माहौल है हिंदुस्तान के पूरे लेवल पर सभी किसान जातियां, किसान, मजदूर, गरीब, हर आदमी इकट्ठा है और चौधरी छोटू राम जी का एक ही नारा था कि भोले किसान पढ़ लिख ले, अपने दुश्मन को पहचान, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब साथी एक ही झंडे के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे इकट्ठे हैं इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए। क्योंकि आने वाला टाइम साथियों कारपोरेट घरानों का इस देश में राज होने जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि ये देश किसी तरह गुलाम हो जाए, कुछ लोग 5% लोगों के पास जो देश के असेट्स हैं वो चले जाए और 95% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने के इंतजार में रहे ताकि शाम को रोटी कैसे मिलेगी। उनका सिर्फ यही प्रोग्राम है और इसे लड़ाई लड़ने के लिए हमारे महापुरुष थे, उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे गुरुओं ने बोला कि तोरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत। अरे हम तो गुरुओं के उन पे चल रहे हैं, कैसे खेत छोड़ देंगे हम? ये मोदी हो चाहे मोदी के बाप आ जाए, हम ये खेती नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। 3 कानून हमारे वापस हो गए, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। MSP मेन मुद्दा है, बिजली का कानून है, बहुत सारी बीमारियां ये सरकार लेके आई जैसे पहले नहीं थी। इनके खिलाफ हम सब साथी, चाहे सिख हो, हिंदू हो, जाट हो, गैर जाट हो, सभी इकट्ठे हैं। सरकार ने हमारा भाईचारा जो हमारे पंजाब के साथ भाईचारा था उसको बिगाड़ने की बड़ी कोशिश करी। एक नया दबाया मुद्दा SYL के नाम पर लेके आ गई ताकि पानी के ऊपर जो हरियाणा के साउथ हरियाणा का एक बड़ा मुद्दा है उसके ऊपर आपस में हम दोनों हरियाणा और पंजाब आपस में लड़ मरे। लेकिन साथियों, लोगों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया। उन्हें क्या, अगर हमारे पास खेत नहीं रहेंगे तो पानी का हम क्या करेंगे, पानी में हमें डूब के मरना है। तो साथियों, और पंजाब के भाइयों ने कहा कि पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, मिल बैठ के हम अपने बांट लेंगे। हरियाणा अगर पंजाब पानी मांगेगा, हम पानी छोड़े, हम उसको चंडीगढ़ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के तैयार है। बड़ा भाई छोटा भाई इकट्ठे हो गए। तो साथियों, बहुत बड़ी जीत है इस किसान आंदोलन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबसे मुलाकात हुई और बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।